नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और बार बार आपके बीच हम लोग आते हैं, नगर निगम के भ्रष्टाचार की कहानियां सुनाते हैं। 200 करोड़ के घोटाले वाला नगर निगम फरीदाबाद एक और कहानी आपके बीच लेकर आए हैं। हमारे साथ हैं एडवोकेट हैं भगवती प्रसाद समस्तम, हमारे साथ हैं, उनके साथ बातचीत करेंगे। जी समस्तम जी, क्या नया घोटाला है? जी, नगर निगम में आप शुरू से देखते आ रहे हैं कि घोटाले होते आ रहे हैं। अब इस पर घोटाला एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट से कंसर्न्ड है। सैनिक कॉलोनीज में बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, तकरीबन 104 बिल्डिंग्स का मैंने रेफरेंस दिया है। एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट की ड्यूटी और सर्वे ब्रांच साथ में अटैच्ड हैं। इन दोनों की ड्यूटीज़ ये होती हैं कि कहीं पर भी कोई ऐसा काम हो उसको रोका जाए, कंप्लीशन सर्टिफिकेट्स जारी करते हैं और कई चीज़ें इनके पास जिम्मेवारियाँ होती हैं। इन बिल्डिंग्स में चूँकि सैनिक कॉलोनी में माननीय उच्च न्यायालय ने ये आदेश दे रखे हैं कि 2016 के बाद बिल्डिंग्स कंपाउंडेबल नहीं हैं, पर हमारे जो है एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ने सारी वायलेशंस के बाद कंप्लीशंस जारी कर रखे हैं वहाँ पर, जिसकी डिस्क्रिप्शन मैंने ऑलरेडी कंप्लेंट्स में अपनी सीएम विंडो में लगा रखी। 30 नवंबर को मैंने ये सीएम विंडो स्टार्ट की थी। आज 2 महीने होने जा रहे हैं, सीएम विंडो पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। दूसरी बात, एक डिपार्टमेंट एनफोर्समेंट भी उसकी जांच कर रहा है और साथ साथ एस्टैब्लिशमेंट ब्रांच भी उसकी जांच कर रहा है। दोनों डिपार्टमेंट्स जांच इकट्ठे करने के बावजूद भी कोई किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि इतनी मोटी कमाई और इतना सारा कुछ इनसे जो है उसको बचा नहीं पा रहे। बेसिकली इस डिपार्टमेंट में कुछ कर्मचारी ऐसे हैं, जैसे इनका एक बेलदार है हमारे पास, जिसको हम सुपर एसडीओ कहते हैं। अरे सुपर एसडीओ? हाँ जी। आप समझ लें, लोग तो कहते हैं कि वही नगर निगम चला रहा है। जी, वो नगर निगम चला रहा है, ऐसा लोगों से सुना भी है और महसूस भी किया मैंने। उनका तो ये काम है जी, उनकी पोस्टिंग ऑर्डर्स मैंने अभी देखे, हमने आरटीआईज भी लगाई, पोस्टिंग ऑर्डर्स भी देखे। उनकी पोस्टिंग ऑर्डर वार्ड नंबर 18 में थी। पता नहीं डिपार्टमेंट को इतना क्या लगा हुआ है उनसे। हरियाणा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट में सिर्फ कमिश्नर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को पावर है ट्रांसफर्स करने की। तत्कालीन जॉइंट कमिश्नर ने एक एनफोर्समेंट स्क्वाड बनाया, जो कि वार्ड वाइज जब जो है बाइफोकेट कर दिए गए थे, वार्ड वाइज बनाए गए, और उस वार्ड वाइज में एक स्क्वाड बनाने के बाद इन लोगों ने उसको उस स्क्वाड की कमेटी का मेंबर बना दिया। तो ये इन्होंने एज्यूम कर लिया कि इसकी पोस्टिंग ही यहाँ पर हो गई। कहाँ से इसका जो है सैलरी दी जा रही है, कौन दे रहा है, कौन अधिकारी इन्वॉल्व है, तो इसका मतलब ये उच्च अधिकारी तक सारों के संज्ञान में है ये मामला। ट्रांसफ़र बार बार कंप्लेंट करने के बाद अभी इसकी कभी फाइल खो जाती है, कभी कुछ हो जाती है। दूसरी बात, जो जूनियर इंजीनियर्स हैं, जूनियर इंजीनियर्स आउटसोर्सिंग के, मैं पिछले दिनों एसडीओ मिस्टर राजेश शर्मा से मिला, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि गलतियां इसलिए हो जाती हैं कि हमने आउटसोर्सिंग के आदमी, उनके पास ट्रेनिंग नहीं होती। तो ट्रेनिंग नहीं होती तो रेगुलर जेईस हैं नगर निगम में, तो रेगुलर जेईस को क्यों नहीं लगाया जा रहा वहाँ पर? तो कुछ ना कुछ इसकी मलाईदार पोस्ट हैं, तो कैसे लगाया जाए? मलाईदार पोस्ट हैं और यस मैन्स हैं, काम उनके अनुसार करते हैं उच्च अधिकारियों के हिसाब से, या जब उनकी साठगांठ सबसे है। मैं ये देख रहा हूँ, ये नेक्सस ऐसे बना हुआ है। इस केस में कुछ ऐसी सील डीड्स अभी हमारे को पास एक्सपेक्टेड हैं। एरियाज भी ये हो सकता है कि एरियाज जो हैं वो कम दिखाकर, क्योंकि कंप्लीशन में कहीं भी एरिया मेंशन नहीं है। इट इज़ एब्सोल्युटली केस ऑफ फॉर्जरी इसमें की गई है। प्रिवेंशन करप्शन एक्ट का भी केस है और डिपार्टमेंट इसको इसलिए लैप्स कर रहा है क्योंकि डिपार्टमेंट पे पूरी कार्रवाई इसमें अपेक्षित है। किसी भी टाइम इस पे कार्रवाई अगर वो करें ढंग से, तो पूरी कार्रवाई एंटी करप्शन ब्यूरो कर दे या कोई और अधिकारी का। चूँकि हमने इस शिकायत की प्रतियां सभी को भेज दी हैं, मुख्य सचिव महोदय को भी भेज दी हैं, सबको भेज दी हैं, तो इसलिए डिपार्टमेंट अपनी तरफ से बचाव करता फिर रहा है। एसडीओ साहब का ये कहना है कि हमने आरटीआईज में रिकॉर्ड मांगा, रिकॉर्ड में थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन। अरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, हम किसी और का डॉक्यूमेंट मांग ही नहीं रहे। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कैसे थर्ड पार्टी? हमारी गवर्नमेंट, और हमारे कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा। हम किसी का पर्सनल डॉक्यूमेंट तो मांग ही नहीं रहे। थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन, उसकी अपील लगा रखी है, वो पेंडिंग है। तो ये सारा खेल बहुत बड़ा एक खेल है, बहुत बड़ा स्कैंडल निकल के आएगा। नगर निगम में जैसे स्कैंडल्स करते आ रहे हैं, बहुत बड़ा स्कैंडल निकल के आएगा। बहुत बड़ा घोटाला निकलेगा फरीदाबाद, आप ये समझें, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा घोटाला निकलेगा, जिसे बचाने की, दबाने की लगातार कोशिश होती है। हम बार बार कहते हैं कि जहां लोगों को घर बनाना चाहिए, जितने एरिया में घर बनाना चाहिए, लोगों के पास ज़मीन होती है कम और लोग बना देते हैं ज़्यादा बना देते हैं। मैं वही पढ़ रहा था, वो 60 गज पे शायद 100 कितना 40 गज बना। और इसका फायदा कंप्लीशन पे एरिया ना लिख के अधिकारी उनको दे रहे हैं।
जबकि जितने एरिया का कंप्लीशन आप दे रहे हैं उसमें डिस्क्रिप्शन होना चाहिए था। तो ये अपने आप में एक वेल प्रूव्ड मैटर है कि इन्होंने जानबूझकर ये सारा मैटर मैनिपुलेटिव तरीके से सिर्फ बिल्डर्स लॉबी को फ़ायदा उठाने के लिए किया गया, केवल बिल्डर्स को फ़ायदा पहुंचाने के लिए दिया गया है। और आप समझ सकते हैं, अब एक एक बिल्डिंग के बारे में हम बात करें वो अच्छा नहीं लगता है, आपको भी अच्छा नहीं लगता है। हम बता दें उसके नुकसान क्या होते हैं। जो सड़क बिल्डिंग बनाने के लिए दी जाती है, बिल्डिंग उससे बड़ी हो जाती है। मतलब बिल्डिंग कहीं कहीं ग्रीन बेल्ट पर चली जाती है, बिल्डिंग कहीं फुटपाथ पर चली जाती है, बिल्डिंग कहीं इतनी ज़्यादा इंक्रोच हो जाती है कि आम आदमी को सड़क पर चलना मुहाल हो जाता है। वो वहाँ चलता है जहाँ वाहन चलते हैं, और वाहन चलते हैं उस जगह पर चलने से सड़क पर दुर्घटनाएं बढ़ जाती हैं। आप समझ सकते हैं, ये जो शहर है फरीदाबाद लगातार बड़ा होता चला जा रहा है, आबादी बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में अगर सुविधाएं प्रशासन की ओर से एक नियम और कायदों के हिसाब से काम नहीं होंगे तो निश्चित ही इस शहर में बदहाली का आलम पैदा हो जाएगा। यही बात ना समझता हूं? बिल्कुल जी, यही बात है सर। साथ साथ प्रशासनिक जो त्रुटियां हैं तो उसका किस तरह फ़ायदा उठाया जा रहा है, सैलरीज हैं कहाँ लगाया गया विभाग में, क्यों उसको इन्फोर्समेंट विभाग में लगाया जा रहा है, क्यों आउटसोर्सिंग का यही लगाया जा रहा है। ये अपने आप में बड़ा सोचने की ज़रूरत है इसमें कि विभाग इसमें क्यों जो है सारी ये गलत काम करता जा रहा है। इसके पीछे बहुत बड़ा स्कैंडल निकल के आने वाला है, क्योंकि अभी इसमें रिकॉर्ड हमारे को अभी उपलब्ध नहीं करा रहा नगर निगम। जैसे ही रिकॉर्ड उपलब्ध आएगा तो इस पे कार्रवाई अपेक्षित है जी। और क्योंकि नगर निगम को मालूम है इन्होंने गलतियां कर रखी हैं, इस बात को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। दबाने का प्रयास हो रहा। तो आप अधिकारियों से नहीं मिले, कमिश्नर से, जॉइंट कमिश्नर से? तत्कालीन जो हमारे यहाँ पर शिखा मैडम यहाँ पर थे, मैं उनसे मिला। उन्होंने रिकॉर्ड देने का आदेश किया एसडीओ साहब को, फिर भी रिकॉर्ड नहीं दिया गया। एडिशनल कमिश्नर साहब से मैं रेगुलर मिलता आ रहा हूँ। मैंने इस पोस्टिंग के बारे में बताया, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच के वो इंचार्ज भी हैं। उन्होंने भी बात को कि आज करेंगे, कल करेंगे, कार्रवाई करेंगे, पर कार्रवाई कोई नहीं। एस्टैब्लिशमेंट ऑफिसर से मैं रोज़ मिल रहा हूँ, कमिश्नर मैडम से मैं मिला, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई इस पर पूर्ण रूप से हुई नहीं है। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।